नमस्कार। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के वाचन को प्रारंभ करने से पूर्व मैं विशेष रूप से माँ शारदे की वंदना करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का वाचन, आज का वाक्यांश बहुत विशेष है। और आज का जो वाक्यांश है ये मुझे एक देशी प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उस वाक्यांश के साथ में, उस भाव के साथ में न्याय कर सकूं अपनी ओर से जहाँ तक संभव हो सके। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मैं माता शारदे की वंदना करूं, माता शारदे से प्रार्थना करूं कि वो मुझे इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं अंश भाग उसका सार्थक कर सकूं। उनके वाक्य है, उनकी बात। तो माता शारदे के चरणों में एक घनाक्षी प्रस्तुत है। श्वेत हंस वाहिनी माँ, श्वेत हंस वाहिनी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, मूढ़ता विनाशिनी माँ, ज्ञान दान दीजिए। श्वेत हंस वाहिनी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, मूढ़ता विनाशिनी माँ, ज्ञान दान दीजिए। जानता नहीं मैं अर्थ, गुमराह मूढ़ व्यर्थ, शब्द कोश को समर्थ आप कर दीजिए। और मातु चित्त भावना में, शुद्ध मनोकामना में, मेरी अभिव्यंजना में धार धर दीजिए। मातु चित्त भावना में, शुद्ध मनोकामना में, मेरी अभिव्यंजना में धार धर दीजिए। और काव्य भले चंद लिखूं किंतु शुद्ध छंद लिखूं, भावपूर्ण बंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। काव्य भले चंद लिखूं किंतु शुद्ध छंद लिखूं, भावपूर्ण बंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। माता बीना पानी के चरणों में वंदना करते हुए मैं आज के वाक्यांश पर आता हूँ, सबके साथ सबको प्रणाम निवेदित करते हुए। जैसा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि ये विषय, ये वाक्यांश मुझे ऋषि प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं उन महापुरुष के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उसके बाद बात प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश है बातों में सत्संग। ये हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है, जिस प्रकार की बातें बोलता है, जैसा व्यवहार करता है लोगों के साथ में अपने वाचन में, वो उसके चरित्र की, उसके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होती है और उसका प्रभाव पूरे समाज पर होता है। और ये सब जानते हैं कि बातों का प्रभाव कितना पड़ता है। इसका प्रमाण है द्वापर में स्वयं अभिमन्यु। अर्जुन ने गर्भावस्था में द्रौपदी को जब चक्रव्यूह की भेदन की क्रिया बताने का प्रयास किया, बताई, तो गर्भस्थ अभिमन्यु ने उन बातों का सार अपने मन में ग्रहण कर लिया। ये प्रभाव है हमारे वाचन का, हमारी बातों का। हम किस प्रकार की बात करते हैं, हम कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये प्रभाव डालता है
समाज पर भी, वातावरण पर भी, और जिससे हम बात कर रहे हैं उस पर हर प्रकार से प्रभाव डालता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम कभी भी किसी प्रकार की किसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें जो कि सामने वाले को, समाज को या वातावरण को दूषित कर सके या वहाँ वैमनस्य पैदा कर सके। ऋषि के शब्दों में यदि मैं बात कहूँ, उनके शब्दों को दोहराना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मनीषीगण स्वाध्याय और सत्संग के दिव्य आयुधों का प्रयोग इसलिए करते हैं, मैं जानता हूँ ये भाषा मेरी नहीं हो सकती, उन्हीं की बात है, कि मनीषीगण स्वाध्याय और सत्संग के दिव्य आयुधों का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाए बैठे कषाय कल्मषों का निराकरण संभव हो सके। अर्थात यदि हम अच्छी बात मुंह से निकालते हैं, यदि हम आध्यात्म की भावना से ओतप्रोत अपने वाचन को रखते हैं, अपनी बातचीत को रखते हैं, अपनी शब्दावली रखते हैं, या अपने जो सामान्य वार्तालाप हैं उसमें भी हम ऐसी ही भावनाएं रखते हैं जो शुद्ध होती हैं। शुद्ध का मतलब जिनमें आस्था का भाव होता है, जिनमें श्रद्धा का भाव होता है, जिनमें सेवा का भाव होता है, जिसमें परसेवा निहित है, ईश्वर की भक्ति निहित है। ऐसे भाव, ऐसा वाचन जब हम करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उस सकारात्मक प्रभाव से वातावरण शुद्ध होता है, और उसका जो असर है सुनने वाले पर भी होता है, वातावरण पर भी होता है, और समाज पर भी होता है। और इसका भी उदाहरण स्पष्ट रूप से सबके सामने है, वो किसी से छुपा नहीं है, कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का वाचन किया अर्जुन के लिए। गीता का वाचन किया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। अर्जुन के मस्तिष्क पर बैठा हुआ अकर्मण्यता का भाव हट गया, जो उसके मन में एक ऊहापोह की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। वो किसका प्रभाव था? वो उस गीता माता के प्रवचन का प्रभाव था, उनकी बातों का प्रभाव था, उनके वचनों का प्रभाव था, उनकी शब्दावली का प्रभाव था, कि अर्जुन के मन से सारे ऊहापोह की स्थिति, अकर्मण्यता का भाव, जो शिथिलता थी उसके शरीर में आई हुई, जो उसके मन में उथल पुथल हो रही थी, वो सब समाप्त हो गई। ये वाचन का प्रभाव था, ये शब्दों का प्रभाव था। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम संसार ने देखा कि भले ही एक और विध्वंस हुआ, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई। यदि श्री कृष्ण ने वो वाचन नहीं किया होता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो उपदेश नहीं दिया होता, वो शब्दावली प्रयोग नहीं की होती, तो क्या अकर्मण्यता का शिकार हुआ अर्जुन युद्ध जीत सकता था कुरुक्षेत्र में, जिसके सामने एक से एक बड़े योद्धा थे, और सारे ही अपने सगे संबंधी थे, कोई भी गैर नहीं था। कहते हैं, कहा जाता है उसको एक विश्व युद्ध कहा जाता है, महाभारत को विश्व युद्ध कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में यदि देखा जाए तो वो एक परिवार की आपसी लड़ाई थी। आज की तरह से दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, वो एक परिवार की आपसी लड़ाई थी, जो महल से निकल करके कुरुक्षेत्र तक, युद्ध के मैदान तक पहुंच गई।
उनका आपसी भेदभाव था, आपसी मनभेद था कि गद्दी पर किसका अधिकार। वो भी उनकी शब्दावली का ही असर था। दुर्योधन की, शकुनी की, इनकी शब्दावली, कर्ण की शब्दावली किस प्रकार की थी, और वो जो इसका दुशासन जो था इसका भाई, उसकी शब्दावली, उसकी कृत्यों की परिणति थी जो कि उनको, जिसका कि अंत उनको बड़ा बुरा भुगतना पड़ा। वो उनकी वाणी का ही तो प्रभाव था, क्योंकि जैसी मनुष्य वाणी बोलता है फिर उसी के अनुसार कर्म करता है। यदि वाणी दूषित है तो वाणी दूषित कब होगी? जब मन के भाव दूषित होंगे, और जब मन और वाणी दोनों चीजें मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले पर वही प्रभाव पड़ता है कि जो हमारे मन के भाव होंगे और जो हमारी वाणी होगी, और फिर उसका परिणाम, यदि हम सत्य की राह पर हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो उसका परिणाम सुखद भी हमें ही मिलेगा। और यदि हम त्रुटिपूर्ण राह पर हैं, अधर्म की राह पर हैं, असत्य की राह पर हैं, तो फिर उसके दुष्परिणाम भी हमको ही भुगतने पड़ेंगे। मैंने जो एक बात कही कि ये एक परिवार की लड़ाई थी, तो क्या आपको एक बात की जानकारी है? और यदि है भी तो मैं उसको दोहरा देता हूं, और यदि नहीं है तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कुरुवंश में योद्धाओं के नाम पर केवल पांडवों को छोड़ करके कोई नहीं बचा, चाहे वो अर्जुन के पुत्र रहे हों या गांधारी के 100 पुत्र रहे हों, पौत्र रहे हों, कोई नहीं बचा योद्धाओं के नाम, क्योंकि धृतराष्ट्र ने युद्ध नहीं लड़ा था, धृतराष्ट्र युद्ध की भूमि तक नहीं गए थे, इसलिए उनको छोड़ दीजिएगा। शेष जितने भी योद्धा थे पांडवों में और कौरवों में कोई नहीं बचा। तो इसलिए ये जो युद्ध था ये एक परिवार का था, और इस परिवार के युद्ध की जो मूल में था, जो जड़ थी, वो आपसी विवाद था, आपसी बोलचाल की बात थी। कर्ण ने कहा था कि 5 पत्नियों वाली को सती कैसे कहा जा सकता है, जैसे 5 वैसे 6 वैसे कोई गिनती नहीं। वो उसकी वाणी थी जिसने उसको इतना कष्ट दिया। द्रौपदी ने कहा कि अंधे को तो अंधा ही होता है, उसका परिणाम उसने भुगता, उसकी सारी संतान समाप्त। वो तो वंश बचाया श्री कृष्ण ने उसको परीक्षित को जीवन दान दे करके, अन्यथा पांडवों में भी कोई शेष नहीं बचता, इंतजार तो गया था। तो ये वाणी का असर था, ये हमारी बातों का असर है जो हम बोलते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपनी वाणी से कोई ऐसी बात न बोलें जिससे कि सामने वाले पर विपरीत प्रभाव। शब्दावली हमारी ऐसी हो जो कि मन को शीतल करने वाली, स्वयं को भी शीतल करे, औरों को भी शीतल करे। दोहा आप सबने सुना होगा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मतलब अभिमान को त्याग करके वाणी बोले। आपा मतलब यहाँ अभिमान से, कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल। सबके पास शांति की स्थापना हो, सबको अच्छा लगे, स्वयं को बोलना भी अच्छा लगे,
सुनने वाले को भी अच्छा लगे, वैसी वाणी होनी चाहिए, वैसा हमारा वार्तालाप होना चाहिए, वैसी हमारी शब्दावली होनी चाहिए। ये आज के वाक्यांश का मर्म था, जो मैं चाहता था कि वो आज सबके समक्ष उपस्थित हो। यद्यपि ये बहुत बड़ा मुझे संदेश मिला हुआ है जो संत का है, उसका मैं थोड़ा सा भाग आपको पढ़ करके जो विशेष है वो सुना देता हूँ। कहा है कि अब इसमें जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरा कुछ नहीं है, वो ऋषि का प्रसाद है, वो सुनिए। चेतना क्षेत्र के वरिष्ठों का यही आपत्तिकालीन धर्म कर्तव्य है कि उन्हें लोक चेतना में सदाशयता का समावेश करने के लिए कुछ उठा न रखना चाहिए। इसके लिए जहाँ विचार क्रांति साहित्य पढ़ाने सुनाने का प्रयास करना चाहिए, वहाँ पर वाणी परक समाधान का उपक्रम भी जुटाना चाहिए। जागृतों को प्रगति बेला में दूसरों को भी जगाना चाहिए, अर्थात जो इस बात को समझते हैं उनको दूसरों को भी इस बात को बताना चाहिए। संदेश दूसरों को भी ये देना चाहिए कि उनको किस प्रकार से वाचन करना चाहिए। जलते दीपकों के लिए उचित है कि बुझुर्गों को अपनी ज्योति ऊर्जा देकर आलोक के पक्षधर बनाने के लिए भी कटिबद्ध रहे। अर्थात अपनी वाणी से जो विपरीत मनस्थिति में जो लोग हैं, जिनकी मनस्थिति इस समय उचित राह पर नहीं है, जो सही राह पर नहीं चल रहे हैं, अर्थात जो बुझे हुए दीपक हैं एक प्रकार से, उनको अपनी ऊर्जा से, अपनी ज्योति से अंशदान दे करके उनमें भी जागृति पैदा करने से उनको भी जलाने में अपना सहयोग करना चाहिए, उनको भी रोशन किया जाए। किससे? ज्ञान की बात से, अपने वातावरण से, अपने वाचन से, अपनी मनस्थिति से, अपनी परिस्थिति से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से उनको भी सकारात्मक दिशा में लेकर के चले। ये विचार सबके मन में होना चाहिए, और जब तक ये विचार नहीं होगा तब तक जो भी समाज में विद्रूपताएं दिखाई दे रही हैं वो लगातार देती रहेंगी। बड़े ही संकोच के और कहना चाहिए एक विपरीत भाव से या बड़े दुख के साथ में कहना पड़ेगा कि आजकल वातावरण में जो शब्दावली आमतौर पर सुनने को मिलती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो समाज हो, चाहे पार्क हो, किसी भी स्थान पर, चाहे आप किसी जेल में बैठ कर के जा रहे हों, बस में बैठ कर के जा रहे हों, या कहीं भी जा रहे हों, आपस में एक दूसरे की बात को सहने का इतना भी मादा नहीं है, या कहना चाहिए इतनी सी भी बात कोई किसी की सहने के लिए तैयार नहीं है, और तुरंत पारिवारिक शब्दावली वाले अपशब्दों पर उतर आते। जब ऐसी स्थिति हो तो निश्चित रूप से जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो विचारक हैं, जो अपने आप को समाज सुधारक मानते हैं या कहना चाहते हैं या कहलाना चाहते हैं, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो इस विषय को अपने वाचन का विशेष विषय बनाए कि वार्तालाप कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किसका क्या प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से जब मान लिया मैं यदि किसी के प्रति अपशब्द बोलूँगा तो ये तो एक सीधा सीधा ताश का सिद्धांत है कि अगर आपने दुग्गी डाली है तो उससे नीचे तो कुछ आएगा नहीं, आगे फिर कुछ बढ़ कर के ही आएगा। नहला डालेंगे तो दहला ही आएगा।
महले पे चौगी पंजी नहीं आती। तो इसी तरीके से जब मैंने किसी बात की शुरुआत की अपशब्दों की, तो निश्चित रूप से सामने वाले को जिसके लिए मैंने प्रयोग किया है वहाँ से कुछ और बढ़ करके ही प्राप्त होगा। तो अगर मैं ही इसकी शुरुआत नहीं करूँगा, मैं ही इसका प्रारंभ नहीं करूँगा, या मैं अपनी वाचन में प्रारंभ अच्छी शब्दावली का करूँगा, तो सामने वाला किस लिए अपशब्दों के प्रयोग करेगा। तो वातावरण की शुद्धता को बनाने के लिए, समाज की शुद्धता को बनाने के लिए, समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए, तारतम्य बनाने के लिए, वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने वाचन में, हमसे मतलब पूरा समाज, अपने वाचन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी बातों का प्रयोग करे, ऐसे भावों का प्रयोग करे कि आपस में प्रेम बढ़े, श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, भक्ति बढ़े, कल्पनाशीलता बढ़े, और कभी भी ऐसी बात ना हो जिससे कि वैमनस्यता हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, आदरणीय डॉली रस्तौगी बहन, और प्रारंभ में आदरणीय वर्षा अग्रवाल दीदी, आप सब उपस्थित रहे, सब ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और इन्हीं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब कुछ ही देर में मैं इसको YouTube पर अपने चैनल पर डालूँगा, फिर आप लोग वहाँ भी उसको देख करके और उस पर अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। जो साथी यहाँ लाइव नहीं सुन पाते वो मेरे YouTube चैनल पर मेरे वाचन को सुन सकते हैं, चाहे ये हो, चाहे भैया जी वाच का हो, चाहे कोई भी हो, वो सब सुने जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थना करूँगा कि अभी चूँकि मैं हृदयांगन बीथिका पर बहुत ज़्यादा नियमित नहीं हो पाया हूँ, बल्कि मैंने कल ही प्रयास किया है कुछ थोड़ा सा नियमित होने का। तो जैसे ही मैं उसमें सहजता के साथ में नियमित होऊंगा, बड़ी विनम्रता के साथ में नियमित, कि जैसे ही मैं उसमें सहजता के साथ में नियमित होता हूँ, तो फिर उस कार्यक्रम की वीडियो भी मैं YouTube पर अवश्य ही शेयर करूँगा, साझा करूँगा, ताकि आप सबका प्यार मुझे मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। 11:15 बजे कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर एक विशेष उद्बोधन के लिए अवश्य पधारिएगा। भैया जी वाच के अंक में आप सबका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद।